हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस है आज का, ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चंस है। इसी साल जो अभी हुआ था जनवरी में, वही है। जेई मेंस 2024 का है। ठीक है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए। ये और हमको दिया क्या है? ये रिएक्शन दो हमको दिया हुआ है। इन दो रिएक्शन के हेल्प से हमसे तीसरे वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? कार्बन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Fe2O3 से, तो हमें मिल जा रहा है आयरन, और उसमें से निकल जा रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो एक तरह से रिडक्शन है आयरन ऑक्साइड से का। आयरन का हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का। तो ये एक तरह से प्योर प्योर फॉर्म निकालते हैं हम लोग आयरन का। ये एक रिएक्शन का मेटलर्जी का प्रोसेस होता था जिसमें हम लोग आयरन को निकालते थे। ठीक है। लेकिन वो रिएक्शन हमें नहीं पढ़ना, इस रिएक्शन की हमें इंथैल्पी निकालनी है। तो एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इनके हेल्प से हमें ये रिएक्शन लेके आनी है। तो इसको हम जो मेथड से सॉल्व करते हैं उस मेथड को बोलते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच। आपको बुक में इसको दूसरे फॉर्म से सॉल्व करना सिखाया होगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा मैथमेटिकल अप्रोच से। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, तो एक बार मैं मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में आपसे बता देता हूँ कि अगर हमें क्या होता है कि हमें दो रिएक्शन दिया होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना। दूसरा रिएक्शन दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन दिया होता है एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 3। इस तरह से हमें दो इक्वेशन दे दिया और हमसे इसकी वैल्यू पूछ दिया। मान लेते हैं 3x प्लस 2z की वैल्यू ऐसे कुछ पूछ दिया। एट रैंडम क्वेश्चन था ऐसे। तो हम क्या करेंगे? हम लोग करते हैं ना कि 3x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये x ये x इस x को जोड़ देते हैं तो 3x आ जाएगा। y नहीं चाहिए तो y y आपस में ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। z और z कितना हो जाएगा 2z। ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा 6। तो 6 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस 2z इक्वल टू 1। ये आ गया। तो इस तरह से जब हमें जो रिएक्शन चाहिए, जो हमें इक्वेशन चाहिए, अगर वो इन दोनों इक्वेशन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करने या दो इक्वेशन सॉल्व करने से आ रहा है, तो वो मेथड हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या चाहिए। अब इन तीनों इक्वेशन को जो हमें चाहिए वो कैसे आ सकता है, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से। क्या जो हमको चाहिए वो कैसे आ सकता है? तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कार्बन हमको किधर चाहिए। उस वाले रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो कार्बन हमको किधर चाहिए? कार्बन हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में। इस वाले रिएक्शन को देखें तो कार्बन हमको किधर चाहिए? रिएक्टेंट साइड में। और इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद Fe2O3 चाहिए, किधर चाहिए? रिएक्टेंट साइड में। इस वाले इक्वेशन को देखें तो हमें Fe2O3 मिल तो रहा है, लेकिन किधर मिल रहा है? प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। तो अगर हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन को पलट दें। तो पलटेंगे तो जब इक्वेशन को पलटते हैं तो इसकी साइन को भी पलटना पड़ सकता है, पड़ेगा डेल्टा एच को। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो Fe2O3 सॉलिड मिल जा रहा है 2Fe सॉलिड प्लस 3/2O2 गैस। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो -824 दिया हुआ है, अब ये हो जाएगा 824 किलो जूल पर मोल। दूसरा, कार्बन तो हमें चाहिए कितना? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में इसमें भी है, लेकिन कितना चाहिए? 3। यहाँ पे है कितना? 1। तो इस वाले में हम 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हर चीज़ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कार्बन सॉलिड प्लस 3/2O2 गैस, बन जाएगा कितना? 3CO गैस। और डेल्टा एच की जो वैल्यू हो जाएगी -330 हो जाएगा किलो जूल पर मोल। किलो जूल हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 कार्बन,
और ये हो जाएगा Fe2O3 सॉलिड। अब देखो यहाँ पे 3/2O2 रिएक्टेंट साइड में है, 3/2O2 प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना इधर 2Fe सॉलिड और फिर 3CO गैस। अब डेल्टा एच की वैल्यू इन दोनों को ऐड करने की वजह से आया, तो डेल्टा एच भी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 824 माइनस 330, तो ये आ जाएगा 494 किलो जूल। तो डेल्टा एच की वैल्यू इस रिएक्शन की कितनी आ जाएगी, तो इस रिएक्शन की आ जाएगी 494। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी डेल्टा एच 494 किलो जूल। अब इसी चीज़ को बहुत सारे लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये दिया हुआ है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 और ये दिया हुआ है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, और इसी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू लिखते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में 3CO है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे -110 इंटू 3 कर देंगे, और इस वाले में रिएक्टेंट में ये है तो बस ये कर देंगे। और प्योर फॉर्म के सॉलिड और प्योर का कार्बन का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है। तो आप इस तरह से हर बार करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे आसान मेथड जो होता है मेरी तरफ से वो ये है कि अगर आपको इक्वेशन दे के इक्वेशन की वैल्यू पूछे, इक्वेशन दे के डेल्टा एच की इक्वेशन दे के और इक्वेशन की वैल्यू पूछे, तो आप सीधे सीधे क्या लगाओ मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करो, मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में और डिटेल लेके आऊँगा कि मैथमेटिकल अप्रोच कहाँ पे आप लगा सकते हैं और कैसे आप मैथमेटिकल अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों से को भी शेयर करिए जो जेई और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उनको हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।